हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, आज हम लोग चर्चा करने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टारगेट हमारा यूपी बोर्ड 2026 और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आप सभी लोग जानते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ज्यादा प्रश्न नहीं, एक या दो ही प्रश्नावली है। सिलेक्टेड क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में बनते, लगभग 5 वर्षों से लगभग हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न आज हम लोग कवर करेंगे। तो बिना देरी करते हुए कॉपी पे लेके बैठ जाइए और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। आते हैं सीधे टॉपिक पर। क्या लिखा हुआ है, आप भी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। यदि कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो, जब तक आप मैथ को साथ साथ सॉल्व नहीं करोगे तब तक ये समझ लीजिए आपको मैथ आएगी नहीं। सिर्फ वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं। ठीक, तो वीडियो को रोक के कॉपी पेन अगर नहीं लिया तो लेके बैठ जाइए, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जैसे पहला प्रश्न क्या लिखा है। ठीक, समझो ध्यान से एक एक चीज को। पहले प्रश्न देखो लिखा हुआ है प्रूव द फॉलोइंग, यानी आपको सिद्ध करना है क्या, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक, ये आपको प्रूव करना है। प्रूविंग वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं, तो आपको इनको बहुत ही बड़ी ध्यान से समझना है। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी प्रूविंग वाला क्वेश्चन आए तो हमेशा उसका बड़ा पक्ष सॉल्व करते हैं। यानी जब आप क्वेश्चन को देखोगे LHS और RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बड़ा कौन सा है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये है आपका LHS और ये है आपका RHS। ठीक, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड। अब अगर हम आपसे कहें इन दोनों को देख के बताओ पक्ष आपको बड़ा कौन सा दिख रहा है, तो आपका जवाब आएगा RHS बड़ा है। ठीक, तो यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं RHS और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्लियर, हमेशा बड़े पक्ष को सॉल्व करते ताकि वो छोटा होते होते RHS के बराबर हम लोग पहुंच जाए। तो सबसे पहले इस प्रश्न में ध्यान क्या देना है, सबसे पहले आपको मानना है x बराबर साइन थीटा। ठीक, अब देखो एक चीज समझो, x बराबर साइन थीटा है तो साइन को जब इधर लाओगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। यानी लास्ट में जब हम इसको हल करके फाइनली इसका मान रखेंगे तो ये चेक करेंगे कि हमें जहां पर भी थीटा मिलेगा वहां पर क्या रखेंगे, साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर अगर रखना आप मान स्टार्ट करोगे, फिर से समझ लो, x बराबर साइन थीटा माना, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां साइन थीटा रख दीजिए। तो ये हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। एक एक चीज को समझते हुए चलो। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझना ध्यान से, एक फार्मूला जो आपने 11th में पढ़ा होगा, साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फार्मूला आपने पढ़ा है या नहीं। साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब आप देखोगे जितनी वैल्यू ये वही ये वैल्यू सेम लिखी हुई है, यानी यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा। तो अब ध्यान से समझो, क्या यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर जितना लिखा है वहां पर हम लोग लिख सकते हैं साइन 3 थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा। एक एक चीज समझ में आ रही है या नहीं। साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, फाइनल आपका बचेगा 3 थीटा। अभी अभी हमने आपसे कहा था थीटा की लास्ट में जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां क्या रखोगे, साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स। अब आप इसको देखकर ध्यान से समझो, यही क्या आपका RHS में लिखा हुआ है, यही क्या आपका LHS में लिखा हुआ है, तो ये आ गया आपका LHS। फिर से समझ लो, अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने क्या कहा, जो भी बड़ा पक्ष हो उसको सॉल्व करो। जैसे यहाँ पर हम दोनों में देखा तो RHS बड़ा था, RHS लिया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, x बराबर साइन थीटा मान लिया। तो जहां जहां x है वहां क्या रख दोगे, साइन थीटा रखोगे। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा का फार्मूला होता है साइन 3 थीटा। तो इसको हटाकर क्या रख दिया, साइन 3 थीटा। साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, बचेगा 3 थीटा। थीटा की जगह पर साइन इनवर्स रख दोगे तो जो भी ये वैल्यू आई वो आपका हो गया LHS के बराबर। एग्जाम में लिखने का तरीका क्या है, आंसर लिखने का तरीका समझो। जब आप RHS को सॉल्व करके LHS ले आओ या फिर LHS को सॉल्व करके RHS, दोनों ही स्थितियों में आपको लास्ट में ऐसे लिख देना है LHS बराबर RHS। ब्लैक पेन से ऐसे लिख के एक बॉक्स ब्लैक पेन से ऐसे बना देना और नीचे लिख देना है प्रूफ। देखो पेपर हल करना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, पेपर में क्वेश्चन को आंसर लिखने का तरीका भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हिंदी की कॉपी हो गई या फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गया, अगर आपको लिखने का तरीका नहीं पता तो यकीन मानो आपके हर एक सब्जेक्ट में 4 से 5 नंबर कम होने के चांस रहते। ठीक, हमको हर प्रकार से तैयारी करके जाना, हर तरीके से मजबूत होके जाना है। कैसे हेडिंग डालनी है, कैसे लिखना है, क्या क्या चीजें जरूरी लिखना होता है, क्या चीजें इग्नोर की जाती है, नहीं लिखना है, वो सब धीरे धीरे हम इस चैनल पर चर्चा करेंगे। फिलहाल में इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। क्लियर, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखो ध्यान से, सिर्फ उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कहानी बदली हुई है।
तो पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पूरा लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब हमने आपसे क्या कहा है, हमने आपसे बताया कि जब भी कोई क्वेश्चन प्रूविंग वाला आए, आप ये देखो पक्ष उसका बड़ा कौन सा है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये वाला है आपका LHS और ये वाला है RHS। पक्ष बड़ा कौन सा दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा RHS, तो यहाँ पर हम लोग RHS लिख लेते हैं। RHS है क्या, cos इनवर्स ब्रैकेट में 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक, उसमें साइन था तो हम लोगों ने साइन माना था, इस बार cos है तो cos मानेंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, माना x बराबर इस बार हम लोग क्या मान लेंगे, cos थीटा। अब देखो cos को जब उठाकर इधर लाओगे तो इनवर्स लग जाएगा, यानी थीटा बराबर क्या निकल आएगा, cos इनवर्स x। थीटा बराबर क्या निकल आएगा, cos इनवर्स x। आगे की कहानी समझो। अब जो आपका क्वेश्चन था यानी cos इनवर्स ब्रैकेट में 4x क्यूब माइनस 3x, x जहां जहां दिख रहा है वहां हम लोग क्या रख देंगे, cos थीटा। एक एक चीज समझते हुए चलो और वीडियो को बाद में नोट करके रोक करके सब कुछ ढंग से लिखा करो। अगला देखो 4x की जगह cos थीटा रखोगे, यहाँ क्यूब लगा है तो ये क्या हो जाएगा, cos क्यूब थीटा माइनस अंदर क्या हो जाएगा 3 cos थीटा। बोलो कोई समस्या आया तक। अब यहाँ पर एक फार्मूला हमें और पढ़ना पड़ेगा, जैसे साइन का पढ़ा था, ध्यान से समझो। अभी हम लोगों ने पढ़ा था साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर। ठीक इसी प्रकार एक cos 3 थीटा का फार्मूला होता है क्या, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब दो चीजें लिखी तो लगे हाथों 10 को भी निपटा दीजिए, नहीं तो 10 बुरा मान जाएगा, है ना, बुरा ना मानने पाए। tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक, इन तीनों फार्मूले की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, तो इनको आप थोड़ा साइड में कर लीजिए और ये आप नोट कर लीजिए, बल्कि हम तो कहते हैं डायरेक्ट अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। ठीक है ना, कॉपी में तो नोट करना ही करना है, साथ ही साथ आपको दिमाग में भी नोट करना है। ये कहानी समझ में आए, यानी साइन 3 थीटा अपने 11th में सारे फार्मूले पढ़े होंगे। साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और tan 3 थीटा इक्वल 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। फिलहाल में हमें जरूरत किसकी है, दूसरे की। तो अब देखो ध्यान से समझो। अब यहाँ पर हम लोगों ने cos इनवर्स, इसको फिर से यहाँ नोट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। ठीक, अब इतना पूरा जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है, इतने पूरे की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 3 थीटा। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 3 थीटा। cos से cos इनवर्स कट जाएगा, क्या बचेगा 3 थीटा, और लास्ट में हम लोगों ने थीटा का मान क्या निकाला था, थीटा की जगह लिख सकते हैं अब हम लोग cos इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 3 cos इनवर्स x। अब आप गौर से देख के बताइए क्या ये हमारा LHS के बराबर हो गया। तो हम लोगों ने RHS को सॉल्व किया तो ये क्या आ गया, LHS। लिखने का तरीका हमने क्या बताया, लास्ट में आप लिखोगे LHS बराबर RHS, क्या लिखोगे, LHS बराबर RHS, और उसके नीचे ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच से आपको प्रूफ लिख देना। वीडियो को रोक के जल्दी से नोट कर लीजिए क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों चीजें, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगला देख रहे होगे क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से समझना इसको भी। सबसे पहले तो आप ये देखो क्या क्या चीजें दी गई हैं, पहले हम अपना क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा क्या है, tan इनवर्स, क्या लिखा है, tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे x। ठीक, और कह रहा है x नॉट इक्वल टू 0। देखो इससे मतलब मत रखा करो, नॉट इक्वल 0 का मतलब है कि x को यहाँ पर हम 0 नहीं रख सकते, क्योंकि आप 0 रखोगे तो ये फलन हो जाएगा इनफाइनाइट और उस प्रश्न का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक, तो जब भी नीचे कोई भी वैल्यू दी जाती है उसको हमेशा नॉट इक्वल 0 कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग मानेंगे क्या, ध्यान से समझो एक एक चीज को। यहाँ पर हम लोग मानेंगे x बराबर tan थीटा। देखो 90% केस में क्या होता है, जो आपको बाहर इनवर्स के रूप में मिलेगा वही आपको x बराबर मानना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपने देखा होगा, हमने क्या माना था, x बराबर साइन थीटा, साइन इनवर्स था। दूसरे क्वेश्चन में cos इनवर्स था तो cos थीटा माना था। यहाँ tan इनवर्स, एक चीज और समझो, हमेशा ये नहीं होता है। हम क्या बोल रहे हैं, 90% केस में आप ये लॉजिक लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर tan इनवर्स था तो x बराबर tan थीटा मान लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा थीटा बराबर क्या निकलेगा, यहाँ से रिवर्स अगर करोगे tan इनवर्स x, थीटा बराबर क्या निकलेगा tan इनवर्स x। बोलो यहाँ तक कोई समस्या। अच्छा, उसके बाद अब जो भी चीजें आप अपने नोट कर लीजिए, सिर्फ पहले क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे क्या है x। जहां जहां आपने x रखा है वहां वहां क्या रख दोगे, tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे क्या हो जाएगा tan थीटा। बोलो यहाँ तक कहानी में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखोगे ध्यान से यहाँ tan इनवर्स, अब एक चीज समझो, पहले तो आप लिख लीजिए tan इनवर्स रूट के अंदर
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। देखो अगर फार्मूले आपको इस चैप्टर के नहीं आते हैं तो चीजें कठिन हो जाएगी। यहाँ हम लिखे दे रहे हैं एक फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। और इसी से एक फार्मूला अगर टेन स्क्वायर थीटा का, केवल टेन स्क्वायर का थीटा अगर आपसे पूछे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। दोनों चीजें आप याद कर लो सही से। अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मिल जाए तो सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या किया, 1 को उधर ले गया तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कभी कभार हमको डायरेक्ट टेन स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ती है। और एक और लगे यहाँ तो नोट कर लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा तो ये 1 होगा। गौर से आप देख रहे होगे ये तीनों फार्मूले एक ही हैं, बस यहाँ लिखने के तरीके अलग अलग हैं। ये तीनों फार्मूले सेम है, आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल में हम यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या रख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा। आगे ध्यान से समझो, आगे क्या है, आगे अब जो था -1 कर दीजिए और नीचे आपका क्या चल रहा था टेन थीटा, तो नीचे वैसे ही एज इट इज टेन थीटा रख दीजिए। बोलो यहाँ तक कहानी में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर समझ में आ रहा है, नहीं लाइक किया तो लाइक जरूर कर दीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स। देखो इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर आपका क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस 1 और नीचे क्या हो जाएगा, टेन थीटा। बोलो कोई समस्या यहाँ तक। अब देखो बेसिक कुछ फार्मूले आपने पढ़े होंगे, इधर हम साइड में लिखे दे रहे हैं। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा क्या, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी 1/cos थीटा। और कहीं भी कॉस थीटा की जगह रखना पड़े अगर जरूरत है तो हम लोग 1/sec थीटा, यानी कॉस थीटा की जगह 1/sec थीटा और सेक थीटा की जगह पर 1/cos थीटा। बोलो यहाँ पे कोई समस्या। अच्छा, या वही काम यहाँ पर हमको करना है क्या, जहां पर आपको दिख रहा है, ध्यान से समझो, सेक थीटा यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा माइनस 1 और इस टेन थीटा की जगह पर लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। की छोटी छोटी चीजें आप डायरेक्ट समझना सीखो, बार बार नहीं लिखेंगे कि टेन थीटा इक्वल साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये कॉमन सेंस में रखो, 12th का एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक, कोई 9th का एग्जाम नहीं है। आगे ध्यान से समझो, इसके नीचे एक मान लेंगे। अब आप गौर से देखो कि बाहर टेन इनवर्स है, अगर ऊपर वाले ब्रैकेट की हम बात करें तो क्या कॉमन यहाँ पर कॉस थीटा नहीं होगा, इसमें देखना है आपको सिर्फ इतने में, ठीक। कॉस थीटा कॉमन ले लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा और नीचे क्या चल रहा है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखो इस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा। अब आप देखोगे फाइनली यहाँ पर क्या बचेगा, टेन इनवर्स ब्रैकेट में 1 - cos थीटा बटे साइन थीटा। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर में आता है। अब हमको टेन इनवर्स अंदर 10 बनाना है, किसी भी तरीके अंदर 10 बनाना है, और जब तक 10 नहीं बनेगा 10 से टेन इनवर्स नहीं कटेगा। तो अब आप देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर कुछ फार्मूला अगर हम लिख रहे हैं, एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा क्या, एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा cos 2 थीटा। cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, साइन के रूप में 1 - sin स्क्वायर थीटा। बोलो ये फार्मूला पढ़ा है या नहीं। वैसे cos 2 थीटा के 4 फार्मूले होते हैं, चारों आप लिख दीजिए। एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा इक्वल 1 - टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 + टेन स्क्वायर थीटा। चारों फार्मूले दिख रहे हैं या नहीं, हम फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से समझो। cos 2 थीटा बराबर एक होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा, एक होता है cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और एक होता है cos 2 थीटा बराबर 1 - टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 + टेन स्क्वायर थीटा। जो लास्ट में आपका लिखा हुआ है इसको समझो ध्यान से, इसको हम लोग कहते हैं, ये cos 2 थीटा का फार्मूला है टेन के पदों में, ये cos 2 थीटा का फार्मूला cos और sin के पदों में, ये cos 2 थीटा का फार्मूला cos के पदों में, और ये cos 2 थीटा का फार्मूला sin के पदों में। जब बीच में माइनस होता है तो हम लोग sin वाला लगाते हैं, और जब बीच में प्लस होता है तब cos वाला। ऐसा करते क्यों, ठीक। इस क्वेश्चन को पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जगह कम है, आगे पेज में फॉलो करते हैं, ठीक। अब समझो ध्यान से, ठीक, वहां जगह कम थी, अच्छे से समझते हैं। हमने कौन कौन से 4 फार्मूले लिखे, एक हमने लिखा cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, एक हमने लिखा cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक हमने लिखा cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और एक हमने लिखा लास्ट में cos 2 थीटा बराबर 1 - टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 + टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये हमने 4 फार्मूले लिखे, और इनकी सब की जरूरत हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पड़ती है, एक कंडीशन जैसी जहां मांगेगा वहां हम लगाएंगे। अब हमें ध्यान से पढ़ो, हमारा जो क्वेश्चन बचा था लास्ट में वो क्या था, टेन इनवर्स 1 - cos थीटा बटे sin थीटा, ठीक।
यही तो बचा था। हमने कहा जब भी बीच में माइनस लगा हो हमेशा साइन वाला फार्मूला लगाओ, जब बीच में प्लस लगाओ हमेशा cos वाला। इन दोनों को ही यूज करते हैं ज्यादातर हम जब ऐसी सिचुएशन हो। ऐसा करते क्यों है अभी आप लिखेंगे हम खुद समझ जाओगे हर एक चीज आप। ये है टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा की जगह। अब देखो एक नया कहानी में ट्विस्ट, उसको भी समझ लो। मैथ का आनंद बेटा तभी है जब आप ट्विस्ट को समझना स्टार्ट कर दोगे। यहाँ पर देखोगे गौर से, क्या हमने क्या बताया आपसे कि आप देखो गौर से, cos 2 थीटा है तब वहां पर थीटा हो गया, यहाँ भी 2 थीटा है तो वहां थीटा हो गया, यहाँ भी 2 थीटा यहाँ थीटा हो गया, यहाँ 2 थीटा यहाँ थीटा। अगर हम इसी में समझो, अगर इसी का हम cos थीटा फार्मूला बनाएं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। और यहीं पर अगर हम cos थीटा का cos के पदों में बनाएं तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम cos थीटा का बनाएं तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और यहाँ पर अगर हम लोग cos थीटा का फार्मूला बनाएं तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब बोलो ये चारों फार्मूले समझ में आया नहीं? हमने क्या कहा, जितना एंगल यहाँ पर होगा उसका आधा कर देंगे। 2 थीटा है तो थीटा आएगा, 2 थीटा है थीटा आएगा, पहले से ही थीटा कर दिया तो थीटा बाई 2 हो गया। अगर हम कहें cos थीटा बाई 2 क्या होगा तो थीटा बाई 4 हो जाएगा। cos थीटा बराबर cos थीटा बाई 2 यहाँ कर देंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 4 हो जाएगा। जितना भी एंगल होगा आधा कर देंगे। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप देखो चाहिए आपको क्या, cos थीटा, और किसके पदों में, साइन के पदों में, तो फार्मूला आप ये यूज करोगे, रख दो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, और नीचे आपका साइन थीटा को ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। ठीक, किसी किसी के एकदम फ्यूज उड़ गए होंगे, क्या कर दिया भैया, आगे बढ़ो। देखो हमने क्या कहा, एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा और cos थीटा। क्लियर? अब यहाँ पर 2 थीटा है तो वहाँ थीटा हो गया, बस वही लॉजिक। साइन थीटा यहाँ पर करोगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। फर्स्ट ईयर तो पढ़ के आए होगे यार, अब बिल्कुल भी चीजें नहीं आ रही हैं तो ना, फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर किया है आपने, है ना। कुछ लोग क्या होते हैं, फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, और जबकि फर्स्ट ईयर इज द बेस्ट ईयर होना चाहिए। क्यों? फर्स्ट ईयर में आपको बोर्ड एग्जाम की टेंशन नहीं होती जैसे आपने 10th में पाल रखी थी। दूसरी चीज, फर्स्ट ईयर में कोई प्रेशर नहीं कि आपको बोर्ड एग्जाम देने, कोई स्कूल का प्रेशर नहीं। उस समय आप ढंग से पढ़ो, सोने का मन है मस्त सो जाओ, दोपहर में, रात में सोने का मन है सो जाओ, मूवी देखने का मन है, बहुत ज्यादा उभे हो किसी चीज को लेकर, मूवी देख लो। मूवियां देखना भी बेटा बहुत जरूरी है ना। 20-25 दिन में, एक महीने में एक मूवी जरूर देखो। मूवी ऐसे देखो जिससे आपका फायदा हो। जैसे मिशन मंगल हो गई, स्टूडेंट के लिए बेस्ट मूवी, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बेस्ट मूवी, है ना। मिशन मंगल, एक 3 इडियट मूवी आमिर खान की देखी होगी। ठीक, ज्ञान जहां भी मिले बटोर लो, वहां आपको ये सब मूवियां आपको कुछ ना कुछ ज्ञान देंगी। और मूवी ऐसी देखो जिससे आपका नॉलेज बढ़े। ठीक, अभी हाल फिलहाल में 12th फेल आई थी, मनोज कुमार शर्मा की कहानी दिखाई गई। कौन सी कहानी? कि एक 12th फेल, जो कक्षा 12 में इंसान फेल हो जाता है, उसने यूपीएससी क्रैक करके क्या किया, यूपीएससी क्रैक करके आईपीएस बने, है ना। मनोज कुमार शर्मा की कितनी बेस्ट कहानी है, एक वो मूवी। ऐसी मूवी देखो, अभी नहीं निरहुआ चलत ससुराल, भोजपुरी की मूवी, निरहुआ रिक्शा वाला, है ना। कैसे कैसी मूवी बनी हुई है, पवन सिंह यादव की। भोजपुरी की मूवी मत देखो आप। ठीक, ये हम आपसे कहेंगे, वो मूवी आपको बर्बाद कर सकती है, और कोई उसमें नहीं। मूवी ऐसी देखो आप, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो टॉलीवुड हो, चाहे वो हॉलीवुड हो, और चाहे वो भोजपुर हो, कोई भी मूवी देखो जिससे आपका नॉलेज बढ़े, वो मूवी देखो, बाकी चीजें इग्नोर करो। ठीक, मूवी में प्रॉस एंड कॉन्स सब जगह होता है, यानी प्रॉफिट और लॉस ऐसे भी आप बोल सकते हो। अच्छाई बुराई दोनों चीजें होती है, बुराई आपको त्यागनी, अच्छाई को करनी। क्लियर? फिलहाल में वापस आते हैं टॉपिक पर। तो ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। इस फार्मूले को भी थोड़ी देर के लिए साइड में शिफ्ट कर लेते, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गुना बन जाएगा। वो कहेगा भैया जगह तो हमारी थी और जगह आपने दे दी फार्मूले को, और हम लौट जाएंगे और हम आंसर सही नहीं आने देंगे। ठीक, फिलहाल में ये समझ गए बात। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 यहाँ कर दिया। अच्छा, हमने अभी एक लॉजिक बताया था कि जब बीच में हो माइनस तो साइन वाला लगा दो, बीच में हो प्लस तो कॉस वाला। देखो मुद्दा यह है, आपको 1 कैंसिल करना है। क्या कैंसिल करना है? अब आप माइनस का अंदर गुणा कराओगे तो एक प्लस का 1 हो जाएगा, एक माइनस का 1, दोनों कट जाएंगे। ठीक, और अगर कॉस वाला रख दे तो अंदर होता है -1, ये माइनस अंदर जाके प्लस बना देता है। माइनस कहता है भैया हमको माइनस से मिलाओगे हम तो प्लस बना देंगे,
हमारी पुरानी मित्रता, हम माइनस माइनस मिलेंगे तो क्या बना देंगे प्लस। तो इस वजह से हम लोगों ने साइन वाला फार्मूला लगाया। अब तो कहानी समझ गए होंगे, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका टेन इनवर्स, ब्रैकेट में अंदर गुणा कराओगे तो 1 - 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे आपका क्या चल रहा है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। बोलो कोई समस्या। अब जो कटने वाले हैं उनको काट दो, इससे ये कट जाएगा। अब बचा क्या आपका, ठीक ध्यान से समझो। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या टेन इनवर्स, इसमें बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसमें बचा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक, यहाँ भी जो कटने वाले हैं काट दो। ठीक, बिल्कुल आराम से पढ़ा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं, एकदम मार भागम भाग चले जा रहे हो ना मैराथन क्लास लिए, कोई उसका फायदा नहीं बेटा। मैथमेटिक्स बड़े प्रेम से सीखी जाती है, बड़े प्रेम से सिखाई जाती है। ऊपर आपका क्या बचेगा साइन थीटा बाई 2, और नीचे क्या बचेगा कॉस थीटा बाई 2। अच्छा, साइन बटे कॉस क्या होता है, ये तो कक्षा 10 में पढ़ा होगा आपने। तो ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा, क्या आ जाएगा थीटा बाई 2। यहाँ पर क्या बचेगा थीटा बाई 2। अच्छा, थीटा को आपने क्या माना था, वापस आते हैं, थीटा हमने कहा था जहाँ भी मिल जाएगा 10 इनवर्स एक्स वापस से रख देंगे। तो यहाँ पर आप रख दोगे क्या 10 इनवर्स एक्स बाई 2। तो फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा। बोलो कोई समस्या। कितना मस्त क्वेश्चन था। इसके पहले का जो सोल्यूशन है आधा इधर है, पूरा डिटेल में समझाया, टाइम ज़्यादा लग रहा है। बेशक हम एक लेक्चर में आपको 5 क्वेश्चन बताएं, लेकिन एक चीज़ समझो, उन 5 प्रश्नों में आपको कम से कम 20 प्रश्नों का नॉलेज होता चल रहा होगा। चाहे वो न्यूमेरिकल हम बताएं, चाहे इसके पहले रिलेशन फंक्शन के 2 से 3 लेक्चर हो चुके, उनको आप विजिट कीजिए। बेशक हमने 5 क्वेश्चन कराए, लेकिन वो कम से कम 20 के बराबर होते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट जड़ तक लेके जाते हैं आपको। भागने से कोई फायदा नहीं है, भागम भाग। हम आपको इसी चैनल पर इतने वीडियो प्रोवाइड करा देंगे कि आप थक जाओगे देखते देखते। मैथ के देखो रिलेशन फंक्शन के हो चुका है, इनवर्स चल रहा है, उसके बाद मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन सब कुछ पढ़ाएंगे ए से लेकर जेड तक। उसके बाद मैराथन क्लास भी आएंगे, एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर पूरा खत्म, 3-3 4-4 घंटे के लेक्चर होंगे। धैर्य बनाए रखो, अभी जितना मैटर पढ़ा है चैनल पर उसको आप विजिट कीजिए। पहला चैप्टर पूरा 10 लेक्चर कंप्लीट कर चुके, उसके बाद न्यूमेरिकल कंप्लीट किया, वो आप विजिट कीजिए। सेकंड चैप्टर के डेरिवेशन चल रहे हैं फिजिक्स में, वो कंप्लीट कीजिए। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद सेकंड के न्यूमेरिकल कराएंगे। इधर आपका इनवर्स एंड रिलेशन फंक्शन चल रहा है। तो आप पढ़ो तो जो पढ़ा हुआ है, भागो मत, भटको मत। हम ये नहीं कह रहे आप हमारे चैनल पर ही रुककर पढ़ाई करो, जो भी यूट्यूब में चैनल पकड़ो टिके रहो बस। अगर हम पे विश्वास है, हमने खुद मैथ में 96 और फिजिक्स में 97 स्कोर किया था। कुछ गलतियों की वजह से हमारे नंबर कटे थे, वो गलती आपको नहीं करने देंगे, इतना विश्वास दिलाते हैं। और कोई भड़बड़ाहट के साथ नहीं पढ़ाएंगे, जैसा आप न्यूज चैनल देखते होंगे 60 मिनट 60 खबरें, 50 मिनट 50 क्वेश्चन, ये हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम आपको जड़ तक लेके जाएंगे, आपको मजबूती देंगे मैथ की, ताकि आने वाले समय में आप एक एक चीज़ को, केवल 12th करने से बेटा कुछ नहीं होगा। आप 12th कर लोगे, 12th के बाद क्या जॉब मिल जाएगी। हम कहते हैं हाई स्कूल आपने 90+ बनाया और इंटर भी 90+, तो क्या नौकरी लग जाएगी, नहीं लगेगी। तो आपको मजबूत बन के जाना है, ना कि सिर्फ नंबर लेके। क्लियर, समझदार लोग बात समझ रहे होंगे। फिलहाल में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके आगे का सॉल्यूशन आता है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख रहे होगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, बिल्कुल भी घबराहट के साथ नहीं पढ़ना है, बड़े धैर्य के साथ, और वीडियो को बीच बीच में रोक कर आप पॉज करके सॉल्व करने का प्रयास किया कीजिए। आगे देखो लिखा क्या है, ध्यान से पढ़ो। लिखा है टेन इनवर्स रूट के अंदर 1 - cos x बटे 1 + cos x। अगर अभी वाली कहानी आपको याद होगी, हमने कुछ सिखाने का प्रयास किया था क्या कि अगर cos x आ जाए तो 1 - एक फार्मूला बन जाता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2। वहाँ थीटा था तो थीटा कर दिया, x है तो x कर दो, और एक cos x बराबर हो जाएगा 2 cos x स्क्वायर x बाई 2 - 1। ठीक, हमने क्या कहा था, माइनस में साइन वाला लगा देते हैं, प्लस में कॉस वाला। करते क्यों है, ताकि हमारा 1 कैंसिल हो जाए। मुद्दा क्या है, 1 कैंसिल करना। तो क्वेश्चन को वापस से उठाओ और यहाँ पर चीज़ों को रखना स्टार्ट करो। 1 - ब्रैकेट लगाओ, जब भी माइनस हो या प्लस हो, कुछ भी बड़ी वैल्यू रखो, हमेशा ब्रैकेट लगाओ। तो ये हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और नीचे हो जाएगा, पहले 1 प्लस लिख लो यहाँ पे, 1 + 2 cos स्क्वायर x बाई 2 - 1। अब देखो जहाँ जो चीज़ें कट रही हैं वही निपटा दो। ये 1 से 1 कट जाएगा, ठीक, बाकी ऊपर अभी पहले अंदर मल्टीप्लाई करोगे फिर कटेगा। तो इसका -1 का अंदर गुणा करा दो माइनस का, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 - 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और नीचे आपका बचेगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। इस 1 से ये 1 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स। देखो एक चीज़ और समझो,
रूट लगा था, रूट लगा दो, ठीक, इसको मत छोड़ो। तो अब ये यहाँ पर रूट लगाओगे, ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा। अब देखो समझदार लोगों को चीज़ें दिख गई होंगी क्या, अगर यहाँ पर हम टेन इनवर्स लिखें तो क्या ये रूट के अंदर टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 नहीं बन जाएगा, ठीक, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, बचेगा क्या फाइनली आपको, फाइनली बचेगा टेन इनवर्स टेन एक्स बाई 2, क्या बचेगा टेन इनवर्स टेन एक्स बाई 2, 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा, तो फाइनल आंसर एक्स बाई 2। अब देखो इसमें हम लोगों ने कहीं कुछ नहीं माना था, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स बाई 2। क्लियर, फिर से समझ लो, एक बार माइनस था एक बार प्लस, माइनस वाले में साइन वाला लगाओगे, प्लस वाले में कॉस वाला। अगर यहाँ पर केवल एक्स होता तो एक्स बाई 2, 2x होता तो एक्स करते, एक्स बाई 2 होता तो एक्स बाई 4 करते। समझ गए ना, बाकी चीजें आसान थी, नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर ध्यान से समझो क्या लिखा है। सबसे पहले इसको आप रोक के सॉल्व करने का प्रयास करो, और जिससे भी सॉल्व हो जाता है कमेंट बॉक्स में यस क्लिक कर भेजिए कि हमसे सॉल्व हो गया था। आगे क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स ब्रैकेट में क्या है cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या है cos x प्लस साइन एक्स। देखो बाहर अगर 10 है, बाहर अगर कौन से भैया विराजमान है 10 भैया, तो अंदर आपको किसी भी तरीके 10 बनाना है। तो अगर यहाँ पर हम एक छोटा सा काम करें, क्या यहाँ पर हमने लिख दिया 10 इनवर्स, और यहाँ पर अगर हम cos x कॉमन ले लें तो ये 1 माइनस साइन एक्स बटे cos x बचेगा, 1 माइनस साइन एक्स बटे cos x बचेगा। नीचे cos x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स बटे cos x, किसी किसी के ऊपर से उड़ गया, बोलो अगर पढ़ोगे नहीं तो बेटा ऐसे ही उड़ेगा, और उड़ता उड़ता पता नहीं कहाँ चला जाएगा। समझो कॉमन का मतलब भाग होता है, एक चीज आप माइंड में आज सेट कर लो, अगर ऐसी दिक्कत होती है, कॉमन का मतलब भाग, कॉमन का मतलब भाग। आपने यहाँ से cos x कॉमन लिया, हमने कहा कॉमन का मतलब भाग, ऐसे समझो। तो cos x में जब cos x का भाग दोगे तो क्या बचेगा, पल्ले पड़ा कि नहीं, यहाँ cos x था नहीं तो नीचे cos x ले लिया, कॉमन का मतलब भाग यानी भाग दे दिया, इससे ये कट जाएगा। अब आप देखोगे क्या टेन इनवर्स ये 1 माइनस साइन बटे कॉस क्या होता है 10x, तो ये हो जाएगा 10x बटे 1 प्लस 10x। बोलो कोई समस्या। अब यहाँ पर एक फार्मूला आपका जन्म ले रहा है, कौन सा, उसको समझो। यहाँ पर कभी भी आपको 1 माइनस 10x मिल जाए और 1 प्लस 10x मिल जाए, ठीक, तो ये फार्मूला होता है किसका, ये फार्मूला होता है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये किसका फार्मूला होता है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। अगला समझो, अगर इसी में ऊपर प्लस कर दें 1 प्लस 10x बटे 1 माइनस 10x, तो ये होता है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, यानी ऊपर जो चिन्ह है वही आगे चिन्ह रहता है। अब देखो फार्मूला कोई ब्रह्मा जी की संतान नहीं है, मतलब समझो कि ये कहाँ से प्रकट हो गया, चीजें बेसिक से समझो। यहाँ पर थोड़ा हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स लिखें तो ये फार्मूला आपका बन गया 10a माइनस बी का। 10a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, 10a माइनस 10b अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 10a इंटू 10b। ठीक, थोड़ा समझते हुए चलो, हमने पहले ही कहा मैथ में आपको हम मजबूत करने के लिए आए हैं, ना केवल इंटर में नंबर दिलाने के लिए। ठीक, अब हमने क्या कहा 10a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, वो होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10 इंटू 10b। वही फार्मूला अगर यहाँ पर हम लगा दें, क्या 10a माइनस 10b यानी x बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b। क्लियर, 10 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 माइनस 10x हो जाएगा। अब फिर समस्या हो रही होगी कि 45 कहाँ से आ गया, अरे भैया पाई बाई 4 45 ही तो होता है, पाई 180 होता है, 4 का भाग दो तो 45 आ जाएगा। नीचे 1 प्लस 10 45 का मान 1, यहाँ समझो 10 ये पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 रहेगा। ठीक, ये इतना 10 45 1 हो गया, 1 का गुणा 10x में कराओगे तो क्या आ जाएगा 10x। तो यही तो फार्मूला लिखा है 1 माइनस 10x बटे 1 प्लस 10x क्या होता है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। क्या होता है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो, ऊपर माइनस है तो अंदर माइनस, ऊपर प्लस है तो अंदर प्लस। वैसे ही प्लस वाला फार्मूला होता है 10a प्लस b बराबर 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10 इंटू 10b। सॉल्व करोगे इस तरीके से 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x आ जाएगा। क्लियर, तो बाकी चीजें यहाँ से फिलहाल में हटा लेते हैं, हमारा काम था आपको समझाना, और समझा दिया कि ये फार्मूले बनते कहाँ से। ठीक है, कहीं से प्रकट नहीं होते हैं। अब आगे वापस क्वेश्चन पर आते हैं, यानी कहने का मतलब 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x। यहाँ पर देखो 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स रख सकते हैं। अब समझ में अगर हम डायरेक्ट रख देते तो आपको टेंशन हो जाती, और हम नहीं चाहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की टेंशन हो, खास तौर पे जब हमसे पढ़ो। 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा तो क्या बचेगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। क्या आपने कहीं कुछ माना था इसमें, कुछ नहीं माना था, तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। बोलो क्वेश्चन में कोई समस्या। सबसे पहले cos x कॉमन लिया, कॉमन का मतलब भाग होता है, cos x में cos x का भाग दोगे 1, sin x में cos x का भाग दोगे sin बटे का, sin बटे cos बन जाता है 10,
यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला आप याद कर लीजिए, ये होता है 10π/4 - x, अगर ऊपर प्लस हो तो 10π/4 + x। बोलो कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखो ध्यान से, हर एक क्वेश्चन एक नया कहानी बन के आ रहा है, हर एक क्वेश्चन एक नया ट्विस्ट लेकर आ रहा है। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 10 इनवर्स x/√a² - x²। ठीक, अब इसमें हमें मानना पड़ेगा, जब चीज़ें डायरेक्ट सॉल्व नहीं होती तो हम लोग मानते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझो, मानेंगे क्या? हम लोग मानेंगे x बराबर a साइन थीटा। क्या मानेंगे? a साइन थीटा। अब बहुत से लोगों के मन में कहानी नई नई जन्म ले रहे हो कि कैसे पता करें कि क्या माने, कैसे पता करें कि क्या माने। तो देखो, मानने के लिए आपका स्मार्ट दिमाग थोड़ा काम करना चाहिए। कैसे? हमने देखा था कि यहाँ पर a² लिखा है, अगर हमें a² कॉमन लेना है तो अंदर भी a² होना चाहिए, तो a मान लिया, स्क्वायर करोगे स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी चीज, बाहर है 10 इनवर्स। 10 इनवर्स किससे कटता है? 10 से। 10 इनवर्स किससे कटता है? 10 से। और 10 कैसे आता है? जब ऊपर साइन हो और नीचे कॉस, ऊपर साइन हो और नीचे कॉस। तो ऊपर साइन हो, इस वजह से हमने साइन मान लिया, अंदर 1 - sin² cos² बन जाएगा, ऑटोमेटिक कॉस आ जाएगा। अच्छा, हमें लास्ट में जरूरत पड़ती है किस किस? थीटा की। तो a अगर मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो x/a बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब साइन को जब इधर लाओगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, यानी लास्ट में जहां कहीं भी हमको थीटा मिलेगा वहां पर हम पुट कर देंगे साइन इनवर्स x/a। क्लियर? अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वापस का क्वेश्चन पे आओ। अब हमने जो क्वेश्चन लिखा है इधर लिख लेते हैं फिर से, 10 इनवर्स x/रूट के अंदर a² - x²। जो आपने माना रख दो, जहां जहां x है वहां क्या रख दो? a साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स a साइन थीटा। क्या हो जाएगा? a साइन थीटा, और रूट के अंदर हो जाएगा a²। देखो ध्यान से, a साइन थीटा रखोगे, x का स्क्वायर है यानी a साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो ये अंदर हो जाएगा a² sin² थीटा। बोलो कोई समस्या? अब यार ये लाइन तो स्टेप समझ ही लेना, अब हम रख के एक एक स्क्वायर थोड़े ना करेंगे। यानी a साइन थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? a² sin² थीटा। आगे बढ़ते हैं, आगे ये हो जाएगा आपका a साइन थीटा बटे, अब देखो रूट के अंदर वाले में a² कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? 1 - sin² थीटा। क्या हो जाएगा? 1 - sin² थीटा। यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होगी। अगला 10 इनवर्स, ये हो जाएगा आपका a साइन थीटा। नीचे ध्यान से समझो, रूट के अंदर a² है और 1 - sin² थीटा क्या होता है? cos² थीटा। अब फिर किसी किसी को टेंशन हो गई होगी, जहां जहां टेंशन हो रही है, नहीं हो रही तो बहुत ही अच्छी बात है, माता सरस्वती का पूरा आशीर्वाद है आप पर। और अगर हो रही है तो टेंशन इधर दूर करते हैं। एक फार्मूला होता है 1 - sin² थीटा बराबर cos² थीटा, और एक फार्मूला होता है 1 - cos² थीटा बराबर sin² थीटा। और इन दोनों का जन्म कहाँ से होता है? ये है इनके पिताजी, क्या? sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल 1। ये आपने कक्षा 10 में खूब रटा होगा। इन्हीं को एक एक करके उधर पक्षांतर कर देते हैं तो ये फार्मूला आ जाता है। फिलहाल में हमारा था 1 - sin² थीटा, तो वहां पर क्या हो जाएगा? cos² थीटा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझो। अब दूसरी चीज क्या है, पहले अपना क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या? 10 इनवर्स। अब देखो ध्यान से, 10 इनवर्स क्वेश्चन लिख लिया। यहाँ पर ऊपर क्या है आपका? a साइन थीटा। ऊपर क्या है? a साइन थीटा। नीचे देखो, a पर भी स्क्वायर है, cos पर भी स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो केवल a cos थीटा बचेगा कि नहीं? तो यहाँ पर लिख लो a cos थीटा। a से a कट जाएगा तो अंदर हो जाएगा आपका 10 इनवर्स, और साइन बटे cos क्या होता है? tan थीटा। 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा, अब बचेगा आपका थीटा। केवल थीटा आंसर नहीं होगा, थीटा को आपने क्या लिखना है? आपको लिखना है साइन इनवर्स x/a, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो कोई समस्या? फिर से समझ लो, सबसे पहले था 10 इनवर्स x/√a² - x², x बराबर a साइन थीटा माना, a मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, साइन को इधर लाओगे इनवर्स लग जाएगा, इसकी हमें लास्ट में जरूरत पड़ती है। उसके बाद फिर से क्वेश्चन लिख लिया, x की जगह पर a साइन थीटा, x की जगह पर a साइन थीटा, a² दोनों में कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 - sin² थीटा, 1 - sin² थीटा cos² थीटा, दोनों पर स्क्वायर रूट कट जाएगा, ऊपर बचेगा a साइन थीटा और नीचे a cos थीटा। फिर a से a कट जाएगा, साइन बटे cos 10 बचा के केवल थीटा। थीटा का जो मान आपने निकाला था वो रख लिया। क्लियर? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ? अगला 10 इनवर्स, ब्रैकेट में लिखा है 3a² x - x³ अपान a³ - 3ax²। ठीक, अभी हमने जब साइन cos 10 के 3 फार्मूले लिखे थे, शायद आपको याद हो। यानी एक फार्मूला होता है क्या? tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा
माइनस टेन क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है या नहीं? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, ये फार्मूला होता है या नहीं होता है? जैसे आपने क्वेश्चन देखा, क्या हमें इस फॉर्मेट का लगभग नहीं लग रहा है? समस्या केवल एक क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे, हम लोग मानेंगे x बराबर a टेन थीटा। जब भी a शामिल हो, a मानेंगे, बाहर 10 था तो 10, हमने क्या कहा 90% आपका ये लॉजिक काम कर जाता है कि हमेशा जो भी बाहर हो अंदर x में वही मान ले। अब a पिछली बार की तरीके मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी x अपान a बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अगर आपसे कहें थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा बराबर ये हो जाएगा टेन इनवर्स x अपान, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x अपान। इसकी जरूरत हमें फिलहाल में लास्ट में पड़ेगी। बोलो यहाँ तक की कहानी में कोई दिक्कत नहीं होगी? आगे फिर से क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है हमारा, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स क्यूब अपान a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। बोलो कोई समस्या? जहां जहां x दिख रहा है क्या मानोगी, ए टेन थीटा रख दीजिए। तो टेन इनवर्स 3a स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा a टेन थीटा माइनस यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब टेन क्यूब थीटा। ठीक, थोड़ी पैनी नज़र से देखिए। और यहाँ पर तो a क्यूब है, a क्यूब रख दीजिए, माइनस 3a, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। यानी जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ a टेन थीटा रख दिया, क्यूब था तो दोनों पे क्यूब लगा दिया, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, कुछ नहीं है तो वैसे ही लिख दिया। अब आगे आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो टेन इनवर्स, इसको गौर से देखो, ये हो गया 3a क्यूब टेन थीटा, ये हो गया a क्यूब टेन क्यूब थीटा, नीचे हो गया a क्यूब माइनस 3a क्यूब टेन स्क्वायर थीटा। अब आप गौर से देखो, क्या सभी जगह a क्यूब कॉमन नहीं दिख रहा है? आपका जवाब आएगा जी भैया जी, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ से a क्यूब कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा 3 साइन थीटा, सॉरी, तो अंदर बचेगा 3 टेन थीटा माइनस का 10 क्यूब थीटा, और नीचे से भी अगर a क्यूब कॉमन ले लोगे तो बचेगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा। अब देखो अगली कहानी क्या है, अगली कहानी में लिखा हुआ है टेन इनवर्स। अब गौर से देखो, 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। क्या ये फार्मूला नहीं दिख रहा है? इसकी जगह पर हम लोग क्या चिपका सकते हैं, टेन थ्री थीटा। तो यहाँ पर आप क्या लिख दो, टेन थ्री थीटा, 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा, बचेगा आपका क्या, फाइनली 3 थीटा। थीटा के रूप में आंसर नहीं लिखना है, जो भी थीटा का आपने मान निकाला तो यहाँ रख दीजिए, तो 3 10 इनवर्स एक्स अपान है। ठीक है, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक चीज सभी लोग ध्यान से समझ लो, यही क्वेश्चन सेम आपको अवकलन में मिलेंगे। अब आपको टेंशन हो रही होगी कि ऐसा कैसे, वही यहाँ पर वही वहां पर कैसे, सेम ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, बस आपसे कहेगा एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए या एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो यहाँ पर लास्ट में आके हम लोग अवकलन कर देते हैं, पूरा इसी तरीके सॉल्व करेंगे, बस लास्ट में हम लोगों को अवकलन कर देना है। तो वहां भी ये 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एकदम आसान प्रश्न है। पहले हम लोग हर बार के तरीके क्वेश्चन लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स बड़े ब्रैकेट में 2 कॉस, फिर छोटे ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स 1/2, छोटा ब्रैकेट क्लोज कर तो बड़ा ब्रैकेट। क्वेश्चन आपको दिख रहा है साफ साफ। अच्छा, आगे अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये टेन इनवर्स 2 कॉस ब्रैकेट में क्या है 2 साइन इनवर्स 1/2, 1/2 साइन 30 का मान होता है, रेडियन में लिखोगे तो इसको लिख दोगे क्या, साइन पाई/6। क्लियर, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा तो ये आ जाएगा क्या, टेन इनवर्स ब्रैकेट में 2 कॉस ब्रैकेट में 2 इंटू पाई/6 बचेगा। बोलो भाई, 2 से 6 काटोगे कितना आ जाएगा, 3। तो आगे ये हो जाएगा टेन इनवर्स ब्रैकेट में 2 कॉस इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई/3। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, अगला क्या स्टेप होगा। अब देखो अंदर जो पहले तो लिख लो बाहर टेन इनवर्स, ठीक, ब्रैकेट में क्या है आपका 2 कॉस पाई/3। अब देखो ध्यान से, कॉस पाई/3 का मतलब समझ रहे हो, ये कॉस 60 लिखा है और कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा क्या, टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 ये कितने का मान है, ये है 10/45 का मान। तो इसको हम लोग पाई/4 लिख सकते हैं, 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा पाई/4। कुछ भी हम लोगों ने क्या बहुत कठिन करने का प्रयास किया, कोई कठिनाई नहीं है। जो क्वेश्चन था साइन इनवर्स 1/2, ये साइन 30 का मान, 30 को पाई/6 लिखते हैं, साइन से साइन इनवर्स कट गया,
2 इंटू पाई/6 पाई/3 आ जाएगा, cos 60 हो जाएगा, cos 60 का मान 1/2, तो बाकी कैलकुलेट कर दिया। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, ये भी आसान प्रश्न है। समझो, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। आसान है लेकिन आता है कितने नंबर का? 5 नंबर में, या तो ज्यादा लॉन्ग हुआ तो 8 नंबर में। लॉन्ग क्वेश्चन आपके कितने आते हैं? 8 नंबर के। आगे ये लिखा है साइन इनवर्स 2x/1 + x² और प्लस कॉस इनवर्स 1 - y²/1 + y²। ठीक, तो पहले आपको कुछ फार्मूले पर समझने होंगे। यहाँ पर कौन कौन से? एक फार्मूला देखो ध्यान से, 2 tan इनवर्स x का अगर हम बात करें साइन के पदों में फार्मूला क्या होता है, तो ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x/1 + x²। ठीक, दूसरी बात, अगर हम कहें 2 tan इनवर्स x का फार्मूला 10 के पदों में क्या होता है, तो सेम फार्मूला। तो कहोगे सेम कैसे, बस नीचे माइनस हो जाता है, तो सेम नहीं है ना। और अगला अगर हम कहें 2 tan इनवर्स x बराबर कॉस के पदों में, क्या बोला? कॉस के पदों में, तो 1 - y²/1 + y²। बोलो इन तीन फार्मूलों को समस्या हमने क्या कहा, ये अलग अलग पदों में है। 2 tan इनवर्स x का साइन के पदों में 2x/1 + x², 2 tan इनवर्स x का 10 के पदों में 2x/1 - x², 2 tan इनवर्स x का cos के पदों में ये होता है। ठीक, इसकी अभी फिलहाल में हमको जरूरत नहीं है, इसकी अभी फिलहाल में हमको जरूरत नहीं है। tan की हमें जरूरत है किसकी किसकी? यहाँ पर आप देख रहे हो कि साइन लिखा और आगे क्या लिखा हुआ है, cos। तो हमें जरूरत है इन दोनों की। तो एक चीज बेटा ध्यान से समझ के बताओ कि अगर हम जैसे ये लिखा हुआ है tan 1/2, एक बार फिर से हम क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। नीचे 1 + x² और प्लस कॉस इनवर्स 1 - y²/1 + y²। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर आपसे कहें क्या, tan 1/2, क्या हम लोग साइन इनवर्स 2x/1 + x² की जगह 2 tan इनवर्स x नहीं लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं यार। अगला cos इनवर्स 1 - y²/1 + y²। ध्यान से समझो, यहाँ पर एक काम कर लो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ y कर लो। ठीक, फार्मूला किसके रूप में है? अगर y के रूप में होता तो अंदर y रहेगा, x के रूप में होगा तो x रहेगा। ठीक है, तो आसान सी चीज है। तो इसको क्या हम लोग 2 tan इनवर्स y नहीं लिख सकते हैं? बोलो बोलो, कोई समस्या? हमने क्या कहा, अगर 2 tan इनवर्स x है तो साइन के पदों में ये फार्मूला, tan के पदों में ये, cot के, इधर सब में tan ही होता है। यहाँ पर थोड़ी सी गलती से लिख गया था x, तो अंदर भी x कर लो या फिर यहाँ y कर लो। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो आप देखोगे क्या, 1/2, यहाँ से 2 कॉमन लेगो तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, अंदर बचेगा tan। अब देखो अंदर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसी चैप्टर का एक फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखे दे रहे हैं क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y/1 - xy। वो भी कब, जब x y का गुणा 1 से छोटा हो। ठीक, एक और इसका फार्मूला होता है, ध्यान से समझना, बहुत से लोग इसको गलत पढ़ते हैं और बहुत से लोग गलत पढ़ाते हैं। एक और फार्मूला होता है क्या, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y/1 - xy। ठीक, और ये कब हो जाता है, जब x y का गुणा 1 से बड़ा हो। ठीक, अब हो सकता है इन दो फार्मूले में कंफ्यूजन हो रहा हो, कुछ लोग बिल्कुल पहली बार सीख रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपके स्कूल या कोचिंग में इनवर्स तो पढ़ा दिया गया लेकिन ये बात नहीं बताई गई। अगर ये बात नहीं बताई गई तो उसके दो मुद्दे हैं, या तो उस टाइप के क्वेश्चन तक नहीं पहुंचे हैं अध्यापक या स्टूडेंट, या तो फिर वो चीज़ें कहीं ना कहीं गहराई वाली जो चीज़ें वो पता नहीं है। अंतर समझो, हमने क्या कहा, आपको सबसे ज़्यादा ऊपर देखने को मिलेगा। कुछ लोग कमेंट कर देंगे, हो सकता है कि गलत पढ़ा रहे हैं, तो गलत लग रहा है कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिए आप, बाकी लोग ध्यान से समझो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y/1 - xy। कब, जब x y का आपस में गुणा करा दोगे, वो वैल्यू 1 से छोटी होगी। जैसे x का मान हम 1/2 मान लें और y का मान 1/3, दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे 1/6 आ जाएगा, और ये 1 से छोटी। अगर गलती से, ध्यान से, अगर गलती से x y का मल्टीप्लाई 1 से बड़ा हो जाए, जैसे x का मान हम 2 ले लें और y का मान 3 ले लेंगे, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई कराओगे 6 आ जाएगा, 1 से बड़ा हो गया, तब आपका यही फार्मूला लगेगा, लेकिन उसमें पाई ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y/1 - xy। हमारे ऑफलाइन बैच में आप देखोगे शॉर्ट वीडियो कभी कभार हम डाल देते हैं, आप चैनल पे जाकर देखो ध्यान से, ढेर सारी भीड़ होती है। उस भीड़ में कई बार क्या होता है कि जो अलग अलग स्कूलों से बच्चे पढ़ के आते हैं, कह देते भैया ये तो हम पहली बार सीख रहे हैं, आपने पाई जोड़ दिया, ये कौन सी बला हो गई, ये क्या समस्या है, पाई तो हमने देखा ना, हमने तो फार्मूला पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपान x माइनस अपान 1 - xy। और अगर बीच में माइनस लगाते तो यहाँ ऊपर माइनस हो जाता है, यहाँ प्लस, ये कौन सी नहीं है,
तो ये आपका वहां लगेगा। देखो कुछ किताबों में इस टाइप के क्वेश्चन ही नहीं है। हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो भी आप किताब पढ़ते हो ज्यादातर क्वेश्चन देखना टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 का मान याद कीजिए, टेन इनवर्स 2/5 प्लस टेन इनवर्स 7/5 या 5/2, कुल मिलाकर दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे एक से छोटा रहेगा। क्वेश्चन ही ऐसे हैं तो फार्मूला लगता रहता है, आंसर आते रहते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा अप लेवल का होगा और आपको ये पाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, जिनको गलत लग रहा है कोई बात नहीं, जिनको सही लग रहा है ध्यान दो, आगे चल के एनडीएस सीडीएस एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री जहाँ पढ़ोगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, वहाँ ये सब काम आने वाले हैं। फिलहाल में यहाँ पर फार्मूला बेसिक आपको ऊपर वाला होता है। ठीक, यहाँ एक्स वाई निश्चित नहीं है तो यहाँ हम यही फार्मूला लगाएंगे। देखो 2 से 2 कट गया 10, यहाँ पर अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो क्या इसको टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई नहीं लिखेंगे, बोलो 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा तो अब यहाँ पर बचेगा क्या, x प्लस वाई बटे एक्स माइनस एक्स वाई। बोलो कोई समस्या, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आपको 5 नंबर भी दे सकता है, 8 नंबर भी, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, किसी भी रूप में आ सकता है। ठीक, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे, सुना है ना गाना, तो वैसे है ये 5 नंबर में भी मिल सकते हैं और 8 नंबर में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 एकदम आसान है और कुछ लोगों को तो बहुत ही आसान लग रहा होगा। जिन लोगों को ज्यादा आसान लग रहा है तो अपना इलाज करवाइए सही से, कहीं ना कहीं दिक्कत है बॉडी के हार्मोन्स में। क्या दिक्कत है, कुछ लोग ऐसे ऐसे काट देंगे और आंसर लिख दिया 2π/3। तो जिन लोगों को ये वाली बीमारी है डायरेक्ट काटने वाली, आप कोई अच्छा सा हकीम ढूंढ के इलाज कराइए। बुरा लग रहा हो तो बुरा मत मानिए। देखो क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी गलती करोगे, इसके पहले लेक्चर में हमने चीजें पढ़ाई भी हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो इनवर्स के बाकी जो एक लेक्चर और हो चुका है उसको देख लीजिए। 15 क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाए हैं। अब यहाँ पर हमने अगर आपसे एक छोटी सी कहानी पूछी क्या कि साइन इनवर्स एक्स की बेटा ये बताओ कि रेंज क्या होती है, तो आप बहुत तेजी से चिल्ला के बताओगे π/2 से π/2 और क्लोज इंटरवल में। ठीक, जिन लोगों ने पहला लेक्चर पढ़ा है, तो अगर बेटा पहला लेक्चर पढ़ने के बाद में आपको ये समस्या हो रही है, आपको ये पता है कि रेंज, रेंज का मतलब परिसर, अगर हिंदी में बोले हम औकात, क्या बोले, कहते नहीं अपनी औकात में रहो, औकात से बाहर जाओगे तो फिर लेने देने पड़ जाएंगे, है ना। तो आप एक चीज समझो, -90 से +90। क्लोज इंटरवल का मतलब हो गया -90 भी ले सकते, +90। हमने इसको लिखने का तरीका बताया था कि अगर आपको ऐसा रूप नहीं मिलता है तो ऐसा रूप मिलेगा। ठीक, लेस देन आर इक्वल। अब इसकी जो क्षमता है वो -90 से +90 है। इसको आप थोड़ा सा गौर के देखोगे तो ये 120 डिग्री नहीं लिखा है, π/3 होता है 60, 60 दूनी 120, तो 90 के बाहर हो गया कि नहीं, तो ये तो भैया औकात के बाहर चला गया। और कोई भी व्यक्ति औकात के बाहर जाता है तो समस्याएं क्रिएट हो जाती है। इसका मतलब है ये डायरेक्ट नहीं कटेगा, और अगर आप डायरेक्ट ऐसे काटोगे तो एग्जामिनर ऐसे डायरेक्ट काट देगा, हिसाब किताब हो जाएगा बराबर। करना क्या है, ध्यान से समझो, हमको आना है इसकी औकात में, इसकी रेंज में। इसकी जो रेंज है -90 से +90 है, तो आपको +90 के अंदर आता है। अब हम कहानी करते हैं कि हम लोग करेंगे क्या, तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 को अगर हम ऐसा लिख दें, ध्यान से पढ़ना, अगर हम लिख दें इसको क्या, साइन पाई माइनस π/3, बोलो कोई समस्या, लिखा वही है 2π/3, 3π - π/3 हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग चतुर्थांश पर। हम यहाँ पर चतुर्थांश इसको पहला मानते हैं, इसको दूसरा मानते हैं, इसको तीसरा मानते हैं और इसको चौथा मानते हैं। क्लियर, ये हमारा चतुर्थांश हो गया। यहाँ हम 0 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हो जाता है 90, यहाँ पर हो जाता है 180, यहाँ पर हो जाता है 270 और यहाँ पर फिर से हो जाता है 360। तो बाकी हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, यहाँ पर बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। चाहे तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे लेकिन वो काम नहीं करने का प्रयास है। ये पाई का मतलब 180, और 180 में जब आप कुछ ना कुछ घटाते हो तो किस चतुर्थांश में आते हो, दूसरे में। अच्छा, दूसरे की कहानी जो होती है, जो साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, तो देखो यहाँ पर समझो अब ध्यान से, यहाँ पर जो चीजें आपको दिख रही होंगी, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में सेक और कॉस पॉजिटिव। पहला कहता है ऑल पॉजिटिव कि भैया हम तो माइनस माइनस नहीं जानते हैं। यहाँ साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ साइन कॉसेक जो 4 बचे वो निगेटिव रहेंगे, किसमें, द्वितीय चतुर्थांश में। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी निगेटिव 4 रहेंगे। इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव, बाकी 4 निगेटिव। अब देखो आप 180 से जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, तो हमने क्या कहा, पाई होता है 180, π/3 180 में घटा रहे तो रहेंगे दूसरे में, किसमें रहेंगे, दूसरे में। तो दूसरे में साइन कोसेक पॉजिटिव है तो यानी इसके आगे हम लोग माइनस नहीं लगाएंगे और यहाँ पर लिख लेंगे π/3। साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, π/3। अब π/3 को अगर आप डिग्री में लिखोगे 60 डिग्री, 60 डिग्री देखो इसकी रेंज में है या नहीं, -90 + 90 तक होता है, तो ये 60 डिग्री रेंज में आ गया। अब आपका आंसर
π/3 रेडियन या फिर 60 डिग्री। बोलो कोई समस्या? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, चतुर्थांश आप जरूर जाके वहां विजिट कर लीजिए। आई होप आप ये सारे प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, चीजें अच्छी लगी तो जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी आने वाली यूपी बोर्ड की तैयारी एकदम जबरदस्त हो सके। फिजिक्स का पहला चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। विथ न्यूमेरिकल चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो जरूर विजिट कीजिए। अब हम लोग धीरे धीरे मैथ को थोड़ा सा और ज्यादा ग्राफ बढ़ाएंगे, यानी मैथ को जल्दी जल्दी कवर करेंगे। फिर धीरे धीरे करके आने वाले 1 से 1.5 महीने में पूरा सिलेबस आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश हर एक सब्जेक्ट खत्म किया जाएगा। बस धैर्य बनाए रखिए, चीजों को जो भी शुरू में पढ़ रहे हो शुरू में ज्यादा मेहनत करनी है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। जैसे पहला चैप्टर फिजिक्स का हमने बहुत ही डिटेल से एकदम बेसिक से टॉप लेवल तक लेके चले हैं। उसके बाद चैप्टर 2 थोड़ा और स्मार्ट तरीके से निपटाएंगे, फिर चैप्टर 3 और स्मार्ट तरीके से। इस तरीके से धीरे धीरे हम लोग लास्ट दिसंबर तक या 15 से 20 जनवरी तक पूरा सिलेबस का एंड हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और आपके एग्जाम की तैयारी। फिलहाल मैं आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।